तो राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। तो संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक काम के पुजारी और एक राम के पुजारी। जो राम के पुजारी हैं, जो अध्यात्म को मानने वाले हैं, जो राम जी के दास हैं, वही सुखी हैं, और जो राम से विमुख हैं वो दुखी है। क्योंकि काम का अर्थ ही है बेचैन करना, परेशान करना। श्री विदुर जी ने पूछा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नातहि सुखम वान्यदुपारमं विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे मैत्रेय मुनि, इस संसार में हर एक प्राणी, हर एक जीव सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें सुख के बदले दुख मिल जाता है। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यदि संसार में आकर के सुख की कामना करते हो, सुख चाहिए, तो जिनके पास सुख है, जिनके शरण में जाने से सुख मिलता है, उनकी शरण में आओ। सो सुख धाम राम अशनाम, और सुख केवल राम के शरण में ही है। सुखी एक राम के दास। यदि सबके घर में बिजली है, आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है, आपके पड़ोसी के घर में भी है, और अचानक यदि आपके घर का बिजली गुम हो जाए तो आप क्या करते हैं? किसी जानकार को बुला करके बिजली ठीक करवाते हैं। अब जैसे देखिए, अभी बाजा में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, हमको तो पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है तो 2 मिनट में ठीक कर दे। अब जिसको पता ना हो, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वो ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन जिनको ज्ञान है इन चीजों का, जिनको बिजली का ज्ञान है, अब ये बल्ब बंद हो जा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे कि कहां से तार का कनेक्शन टूट गया। लेकिन जिसको ज्ञान है वो 1 मिनट में ठीक कर लेगा। तो जैसे हमारे घर का बिजली गुम हो जाता है तो किसी जानकार को बुला करके घर का बिजली कनेक्शन ठीक करवाते हैं, उसी प्रकार यदि अंदर में अशांति चल रही है, हम अंदर से परेशान हैं, व्याकुल चित्त है, तो किसी महात्मा के पास जाइए और महात्मा को बोलिए कि बाबा हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। वो महात्मा क्या करेंगे? आपका जो कनेक्शन, आपका जो संबंध भगवान से टूट गया है, उस संबंध को जोड़ देंगे। फिर चकाचक आपके जीवन में आनंद की वर्षा होने लगेगी, और आप चाहे जहां भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। जब विदुर जी महाराज ने सृष्टि के बारे में श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, तो भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषियों ने जब उन ऋषियों को जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सृष्टि का विस्तार करने में हमारी सहायता कीजिए, सनकादि ऋषि ने मना कर दिया कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम संसार में नहीं फंसेंगे। थोड़ा बुरा लगा ब्रह्मा जी को, क्रोध आया, उनके भ्रिकुटी के मध्य से भगवान शिव का जन्म हो गया, रुद्र का, रुद्रावतार। भगवान शिव को ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करिए, तो भूत प्रेत बनाने लगे। अंत में भूत प्रेत जिसके यहां भी जाए भैया सब मार पीट करके भगा देते थे। भूत प्रेत आए भोले बाबा को, बोले कि यदि मार खिलवानी थी तो हमको बनाया क्यों? बोले जब संसार ने तुमको छोड़ दिया कि चलो हम ही अपना लेते हैं, और भूत प्रेत को अपना गण बना लिए भगवान शिव। पुनः 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, अपनी छाया से करदम जी को प्रकट किया, और दक्षिण अंग से
श्री मनु जी महाराज को और वाम अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। यहीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। यहीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ और मनु जी महाराज के 5 संतान हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्री। पुत्र के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत, और पुत्री के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम जी ने मन में विचार किया कि थोड़ा भगवान का स्मरण कर लूं। भजन करने बैठे तो समाधि लग गई। इधर देवहूति मैया ने देखा कि जिनके प्रभाव के कारण, जिनकी तपस्या के कारण, जिनके तपस्या के प्रभाव से चारों तरफ का वातावरण जो है शांत है, पशु पक्षी अपना बैर भुला करके एक साथ रहते हैं, वो कितने महान आत्मा होंगे। उनकी सेवा करने लगे। 40,000 वर्ष के बाद ऐसा महात्मा कहते हैं। जब करदम जी का ध्यान टूटा तब तक देवहूति मैया उनकी सेवा करती रही। करदम जी ने पूछा कि आप कौन हैं? देवहूति मैया ने अपना परिचय दिया। सरोवर में जाकर के देवहूति मैया ने स्नान किया। सुंदर रूप प्राप्त करके करदम ऋषि ने भी सुंदर रूप प्राप्त किया। तपस्या के प्रभाव से कामद विमान का निर्माण करके, कामद विमान में बैठ करके 9 पुत्री को जन्म दिया। 9 पुत्री को जन्म दिया। अंत में स्मरण आया कि हे भगवान, हम तो भजनानंदी महात्मा थे, कहां इस संसार में रम गए। जब पुनः भजन करने के लिए विदा हुए तो देवहूति मैया ने निवेदन किया कि महाराज, बेटी तो पराया धन होती है, शादी ब्याह होने के बाद अपने अपने घर चली जाएंगी, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा दीजिए। पुनः करदम ऋषि के संयोग से देवहूति मैया ने गर्भ धारण किया और भगवान कपिल का जन्म हुआ। जब भगवान कपिल का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्र को साथ में लेकर के आए दर्शन करने। 9 पुत्र का विवाह 9 पुत्री के साथ हुआ और सभी अपने अपने घर को चले गए। करदम ऋषि भी अब की बार देवहूति मैया से विदा लेकर के भजन करने जाते हैं। घर में केवल एक माँ और एक पुत्र, 2 लोग बचे। एक दिन माँ देवहूति ने आकर के भगवान कपिल से प्रार्थना किया कि मेरा मन बहुत अशांत है। तो भगवान कपिल ने कहा कि सदाम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, संतों का संग करिए। संतों के संग करने से ही मन शांत होगा। बोले संत का परिचय क्या है? संत कहते किसको है? आजकल का जो समय है, पीला वस्त्र धारण कर लिए, खूब तिलक लगा लिए तो संत हो गए भैया। लेकिन संत की परिभाषा है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। जिसमें सहन शक्ति है, जिसके हृदय में करुणा है, जो सबको साथ में लेके चलता है, जो सबसे प्रेम करता है, ये संत का स्वभाव है। देवहूति मैया ने कहा कि मन बहुत अशांत है, चंचल है, संत के चरण में लगता ही नहीं, सत्संग में लगता ही नहीं। बोले मां, ये मन ही जीव के बंधन और मोक्ष दोनों के कारण है। यदि मन को संसार के तरफ मोड़ देते हैं तो ये बंधन का कारण बन जाता है, और यदि मन को भगवान के तरफ मोड़ देते तो यही मोक्ष का कारण बन जाता है। लेकिन जीव इतना दुष्ट है कि जब मां के गर्भ में रहता है तो उसे भगवान की याद आती है, और जैसे जीव मां के गर्भ से बाहर आता है तो भगवान को भूल करके संसार में फंस जाता है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, फिर भी उसको भगवान की याद नहीं आती। 8 अध्याय में भगवान कपिल ने मां देवहूति को सुंदर उपदेश दिया
अंत में भक्ति की व्याख्या, भक्तों की व्याख्या 8 अध्याय में सुंदर उपदेश दिया। मैया देवहूति कहती है, आपकी कथा से मुझे बस इतनी समझ आई कि इस संसार में वह श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम लेता है। अहो बतस्व पचतो गरीयान यज्जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि कोई चांडाल है लेकिन भगवान का नाम लेता है तो उस ब्राह्मण से वह श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण होकर के भी भगवान का नाम नहीं लेता। यदि कोई चांडाल भी है लेकिन भगवान का नाम लेता है, सीताराम 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 जपता है, राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के सुंदर नाम का जाप करता है, यदि वो चांडाल भी है, चांडाल योनि में उसका जन्म हुआ, फिर भी वह श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अंत में भगवान की महिमा गाई गई और भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा पर मैया देवहूति पहुंच गई। शरीर पानी पानी हो गया। भगवान कपिल मां को प्रणाम करके गंगा सागर में जाकर के आसन लगा करके बैठ गए। तृतीय स्कंद की कथा यहीं विश्राम लेती है। भगवान के नाम के साथ आज हम भी अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे। कल पुनः भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा, ध्रुव चरित्र की कथा, पुरंजनोपाख्यान की कथा, प्राचीन बरही की कथा, राजा प्रथु की कथा, प्रियव्रत के वंश की कथा और शेष कथा चर्चा कल होगी। आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम, 2 बार भगवान नाम कीर्तन करिए और पुनः कुछ इस मंच से विशेष संदेश, तत्पश्चात हम लोग आरती प्रसाद लेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। प्रेम से कहने का मतलब है कि एकदम भाव से, थोड़ा जोर से बोलिए। धन्यवाद। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करें। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, पल पल आठों प्रहर धीरे धीरे, प्रहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा
असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। केवल आप लोग बिना वाद्य यंत्र का गाइए तो पता चलना चाहिए कि आपकी आवाज भी निकलती है। सीताराम 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 जय सीताराम। अच्छा माता लोग आप लोग ना बोलिए, केवल हमारे दादाजी लोग जितने बैठे हैं, बबलू जी दिखने में ही 6 फीट के हैं कि आवाज भी निकलेगी। थोड़ा जोर से मस्ती में बोलिएगा, केवल पुरुष वर्ग के लोग ही बोलेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। बहुत के तो दांत ही पा रहे हैं तो हवा निकल जाता होगा। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। कथा में ऐसे भी बूढ़े लोग ज्यादा आते हैं, उनको लगता है कि अब हमारा टिकट कट गया, तो चलो थोड़ा जो है सो कथा सुन करके अपना समय ठीक कर ले। लेकिन कथा तो खास करके नवयुवकों को ज्यादा सुनना चाहिए। वृद्ध लोग तो सुने ही, लेकिन नवयुवक लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन अभी बहुत शेष रहता है, उनके जीवन में बहुत कुछ सीखना है। चलिए प्रेम से सब मिलके गाइए, मस्ती में ताली बजाते हुए। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम हरि सीताराम बोल। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 1 सीताराम 2 सीताराम 3 सीताराम 4 सीताराम 5 सीताराम 6 सीताराम 7 सीताराम 8 सीताराम 9 सीताराम 10 सीताराम 11 सीताराम 12 सीताराम 13 सीताराम 14 सीताराम 15 सीताराम 16 सीताराम 17 सीताराम 18 सीताराम 19 सीताराम 20 सीताराम 21 सीताराम 22 सीताराम 23 सीताराम 24 सीताराम 25 सीताराम 26 सीताराम 27 सीताराम 28 सीताराम 29 सीताराम 30 सीताराम 31 सीताराम 32 सीताराम 33 सीताराम 34 सीताराम 35 सीताराम 36 सीताराम 37 सीताराम 38 सीताराम 40 सीताराम 40 सीताराम 41 सीताराम 42 सीताराम 43 सीताराम 44 सीताराम 45 सीताराम 46 सीताराम 47 सीताराम 48 सीताराम 49 सीताराम 50 सीताराम 51 सीताराम 52 सीताराम 53 सीताराम 52 सीताराम 55 सीताराम 56 सीताराम 57 सीताराम 59 सीताराम 60 सीताराम 61 सीताराम 62 सीताराम 63 सीताराम 64 सीताराम 65 सीताराम 66 सीताराम 67 सीताराम 68 सीताराम 69 सीताराम 70 सीताराम 71 सीताराम 72 सीताराम 73 सीताराम 74 सीताराम 75 सीताराम 76 सीताराम 77 सीताराम 78 सीताराम 79 सीताराम 80 सीताराम 81 सीताराम 82 सीताराम 83 सीताराम 84 सीताराम 85 सीताराम 86 सीताराम 87 सीताराम 88 सीताराम 89 सीताराम 90 सीताराम 91 सीताराम 92 सीताराम 93 सीताराम 94 सीताराम 95 सीताराम 96 सीताराम 97 सीताराम 98 सीताराम 99 सीताराम 100 सीताराम 101 सीताराम 102 सीताराम 103 सीताराम 104 सीताराम 105 सीताराम 104 सीताराम 107 सीताराम 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 बोल पतित पावन नाम जो महाराज की।
7 दिन ही नहीं, आप लोग प्रतिदिन कम से कम 108 बार भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। लेंगे? यस, थैंक यू, धन्यवाद। एक बार स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को गलती से अंग्रेजी बोलना पड़ा। अब आजकल का तो फैशन हो गया है, 2-4 अंग्रेजी के शब्द ना आवे तो लोग कहते हैं ये पढ़े लिखे हैं ही नहीं। संस्कृत चाहे जितना भी पढ़ लो, हिंदी चाहे जितना भी बढ़िया बोल लो, लेकिन अंग्रेजी का 2-4 लाइन यदि याद ना हो तो लोग कहते हैं ये अच्छे विद्वान नहीं है। लेकिन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को ऐसा हमने सुना है, स्वामी श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को एक बार गलती से अंग्रेजी बोलना पड़ा तो 3 दिन 3 रात तक सिर पर खड़े रह करके गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। सामने वाला कोई भी हो, सबके लिए बस उसके पास शब्द ही नहीं, उसके पास शब्द ही नहीं है। और कैसे होगा? उसके वर्णमाला में केवल 26 अक्षर हैं, हमारे वर्णमाला में उससे बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं 43 की बात आती है, 48 की बात 64 की। संस्कृत में 64-63 अक्षर हैं। तो और संस्कृत में देख लीजिए, यदि किसी को तुम कहना हो तो तुम कहते हैं, आप कहना हो तो भगवान कहते हैं, आप लोग कहते हैं। अब आप लोग जैसे यदि यू कहें तो आप लोग का भी बोध होता है और तुम का भी बोध होता है। एक वचन और बहुवचन द्विवचन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम साहतौते, कितने लोगों को आता है ऐसा? बच्चों को आना चाहिए। सुनाओ तो, राम शब्द रूप सुनाओ। बारे बबुआ ऐसे हाथ उठा के बताया कि हम 30 मार खाए हैं, और जैसे बोले तो झुक गए। राम रामो रामा रामम रामो रामान, ये सब याद होना चाहिए। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, ये सब याद रखिएगा। संस्कृत से थोड़ा प्रेम रखिएगा। देखिए संस्कृत एक ऐसी विद्या है, ये सब बच्चे देख रहे हैं, ये सब हमारे आश्रम के ही बच्चे हैं। अब तो पढ़ लिख करके सब पंडित हो रहे हैं, तो सब पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। जैसे पढ़ लिख करके विद्वान हो जाते तो हम लोगों के साथ भैया कौन रहेगा? माल छापने के लिए चले जाते हैं। क्या माता जी, पंडित जी कहते रहे थे इतना। बात भी सही है, अर्थ युग है, अर्थ की आवश्यकता तो सबको है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, जो समाज में रहते हैं, जो परिवार में है, जो संसार में है, सबको अर्थ की आवश्यकता होती है। तो एक निवेदन हम ये कर रहे थे कि कम से कम 108 बार भगवान श्री सीताराम जी का नाम रोज लेना है। लेंगे आप लोग? तो हाथ उठा करके बताइए तो कितने लोग लेंगे रोज? उठावा न दोनों हाथ, एम कोनो पाई लगे छा? 108 बार श्री सीताराम जी का नाम रोज लीजिएगा। अच्छा, उसमें ये नियम नहीं है कि आप स्नान करके लीजिए। यदि कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। यदि रसोई बना रहे तो भी ले सकते हैं, झाड़ू लगा रहे तो भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। उसमें यह विधान नहीं है कि आप स्नान करके लीजिए, तिलक लगा के, कंठी पहन के, कभी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, संस्कृत ही एक ऐसी विद्या है जिसको पढ़ने के बाद कोई भूखा नहीं मर सकता है। जो 2 वर्ष तक संस्कृत पढ़ लेगा छोटू जी, वो 40-50 हजार रुपया कहीं भी आराम से कमा लेगा। एगो पूजा कराएगा तो पंडित जी 10 हजार रुपया तो आएगा ही। हाँ, कनी यही देवता पर दियो, कनी यही देवता पर दियो, कनी दक्षिणा दियो, कनी ये दियो, कनी वो दियो। तो संस्कृत में एक बड़ पैघ गुण होइ छै। आ कतबू अंग्रेजी आगू भाग जाए, आ कतबू किछ भ जाए, क्यों जे मरते ओहि में अंग्रेजी बाजल जेता है, संस्कृते के जरूरी हेतै। ककरो बेटा के जे उपनयन हेतै ओहि में अंग्रेजी बाजल जेतै, ओहि बेर में तो हमरे सभक जरूरी हेतै कि ने? आइ काल्हि संस्कृत लोक पढ़बऽ नहीं चाहे छै। अहाँ सब देखब, आब जे अंतिम अवस्था में छी हुनकर बात तो नहीं कहब जे कते दिन के मेहमान अहाँ सब छी।
लेकिन जिनकर उम्र अए देखबै 2 4 5 10 वर्षक बाद संस्कृत के एतेक ज्यादा प्रतिष्ठा हेतै आ देखबै घरे घरे आब जे संस्कृत के लोग कहाँ मिलै छै। संस्कृत किया कि ब्राह्मण भ के लोग अपना बच्चा के संस्कृत पढ़ेता, रिक्शा चलबेता कतऽ रहै छै यौ, तो जॉब करै छी, कथी करै छी तऽ रिक्शा चलबै छी। बम्बई में एकटा टेम्पू खरीद लेलहुँ आ 10-20 हजार रुपया कमाबै छी ब्राह्मण। संस्कृत पढ़ितहुँ, पूजा पाठ करब, धर्मक प्रचार करब, कथा करब, कथा से बेसी पाई कतौ छै? हाँ मुनिन्द्र बाबू, कथा से बेसी पाई कतौ छै यौ? अहाँ सबके लाइन में अइ? 7 दिन कथा कहबै 1 2 लाख रुपया अयबे करते, 10-20 गो चेला चपाटी बनबे करत, भोजन जे छै 2 4 5 रंगक तरकारी मिलबे करत, 2 4 गो जे हे सरकारी ई लियो, हे सरकारी ई लियो, आबै से बेसी कथी चाही? तो से नहीं कर। आ ब्राह्मणक बेटा भऽ के जे छै से जायब बोरा उठबै पड़ता। जहन अपन धर्म के बारे में नहीं बूझब, अपन धर्मक रक्षा हम नहीं करबे, अपना बेटा के हम बौआ नहीं कहबे, तो पड़ोसी कहते। अपना बेटा के जे बचपने से कहबे रे नंगरा, तो पड़ोसियों वाला तो से कहते कि ना। अपना बेटा के जे बौआ कहबे तो पड़ोसियों वाला कहते बौआ, हिनकर नामे छै ने बौआ मैं ना, हाँ भाईजी मैं। अच्छा तो कह के भाव ई भेले जो हम अपन संस्कार के, अपन सभ्यता के जो रक्षा नहीं करब के करता। हमार आश्रम खराजपुर में हम एखन कथा करे ले गेल रही 1-1.5 महीना पहिने। अहाँ से ई ब्राह्मणक गाम छी, बड़ खुशी है। ई ब्राह्मण के गाम है और ए गाम से कम 2-4 टा बच्चा जाय के चाही आश्रम में, जे संस्कृत पढ़ है, कथावाचक बने। अब ई नहीं जो ओहि में जेथिन तो विवाह दान नहीं हेतै, विवाह कऽ सकै छै। एहन मोन में नहीं राखब जे एहिमे चलि जायब तो विवाह दान नहीं है। अपन इच्छा है जो विवाह करब, पढ़ लिख के हम घर बसायब तो ओहो कऽ सकै छी, अथवा जो विरक्त बनब, जेना ई पंडित जी कहै छै, आइ तक तो कहै छै जे हम बाबाजी बनब, आब काल्हि जे करता। तो जो महात्मा बनता तहन तो हिनका हम अपन छावनी के महंत बना देबै। करोड़ों के संपत्ति छै कि नहीं बबलू जी? ई संपत्ति मिलते ककरो? एही गांव में मान लिया बड़ क्यों धनवान हेता, क्यों बड़ पैघ हेता, मेन रोड में VIP रोड में 1.5 बीघा जमीन 2 बीघा जे छै सबके हेतै? हाँ तो ई तो भगवाने के सेवने न मिलै छै, ई भगवाने के